इसमें एक बार बोलूंगा, एक बार अपने हिसाब से ट्राई कर लेना, लाइक सिंटैक्स थोड़े से याद हो जाए, 4-5 बैठ के कोई इसमें लगा लेना। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, मतलब अगर आप में से कोई 18 19 20 सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और फॉर एनी रीजन किसी से नहीं बन पाया, तो आप लोग कुछ एक दो और ऐसे पीपीएजीआर पे कुछ चीज ट्राई वाई करके देख लेना। बिकॉज मेन चीज है ही अपने को वही कल वहां पे लिखना आना चाहिए बस कोलैब में, और कुछ भी नहीं है, और अपना आंसर सही निकलना चाहिए। ये एआई वाला जो कोलैब में फीचर है वो नहीं रहेगा क्या? नहीं वो तो आप पर्सनल अकाउंट पे अरे कोलैब यूज भाई, करेंगे तो देखो ना, मेरे कोलैब में भी नहीं है वो तो, अरे भाई, स्टूडेंट ए ईमेल आई आईडी पे नहीं है वो। ए फिर ये लोग एग्जाम क्यों कराते हैं? चलिए चलिए वो कोई नहीं। तो हाँ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ये डॉक्यूमेंट अपन लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा। इसमें इंपोर्ट अगर किसी को करना है तो ऐसे करना, इंपोर्ट करने वाली चीज कैटेगरी में ढूंढ लेना, फिर फ्रॉम लिखना, एंड वन फिर मोर ये थिंग कॉपी पेस्ट करना, इंपोर्ट लिख कि के अ, ये कर देना। हमको एग्जाम हम्म। में क्या क्या एक्सेस करना अलाउड है? एक तो ये डॉक्यूमेंट, एक कोलैब नोटबुक, एक इनका पोर्टल, एंड वो अदर थिंग। बस। बस तीनों चीजें ना? यस। बस। भाई अपना यूट्यूब चैनल बताओ, अभी सब्सक्राइब करूंगा। नहीं भाई, हम यूट्यूब चैनल इसके लिए नहीं है, दैट हम इस पे वैसे भी अनलिस्टेड डालते हैं स्ट्रीम्स, वैसे भी पब्लिक नहीं रहती वो। उसके लिए नहीं है भाई, वो तो कोई वो यूट्यूब चैनल का नेम देखेगा तो सोचेगा वो अपन जो कंटेंट डाल रहे हैं वो एकदम विपरीत है। चलो कोई ना हाँ। कोई ना। तो होपफुली इंपोर्टिंग सब लोग ये वाली चीज तो समझ गए होंगे कि मॉडल्स कैसे इंपोर्ट करने हैं। देन इसका फिर मेट्रिक पे जाते हैं। है ना? तो मेट्रिक अगर आप लोग देखोगे तो जैसे मैं R2 कर रहा था, तो ये चीज है। ओके। तो अगर मान लो आपको इसी तरह से R2 या कोई और भी कुछ इंपोर्ट करना है, तो अगेन आप वही चीज कर सकते हैं। आपने वो चीज यहाँ पर ढूंढ ली, मान लो अपना F1 भी स्कोर करना है। वीक वीक 1 to 5 तक तो सिर्फ रिग्रेशन ही है ना, क्लासिफिकेशन तो है नहीं, या है? यार लग रहा है अभी अभी इन लोगों ने अपन से R2 स्कोर नहीं पूछा क्या? ये चीज तो अपने को लगी ना यहाँ पे। नहीं, बट भाई तो ये तो रिग्रेशन का है ना। यार उतने उससे मैं सिलेबस की बाउंड्रीज से ज्यादा मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या है नहीं है। हाँ। क्योंकि अब वो कल आ गया तो मैं उनको ये थोड़ी बोल पाऊंगा कि ये तो वीक 5 नहीं वीक 6 में ऐसा है जैसा है, जो भी है। बराबर। ठीक है, तो मानिए आपको F1 स्कोर लेना है, तो आप लिख देंगे फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक्स, फिर आप इंपोर्ट लगा देंगे, F1 अंडरस्कोर स्कोर लिख देंगे। ये वैसे सीधे भी चल जाएगा अगर आप इंपोर्ट ये पूरा लिख दोगे, तब भी ये वर्क करना चाहिए ये प्रॉम्प्ट तो, क्योंकि उन्होंने पूरा चल जाएगा। डॉक्यूमेंट वही, ये प्रॉम्प्ट पूरा वैसे वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना R2 स्कोर भी हो गया, F1 और ये सारी चीज हो गई। मेनली उससे ही आते हैं, F1 आएगा अपना एक्यूरेसी पूछ सकते हैं, प्रिसिशन एंड R2। अच्छा एक बार ये कैसे होगा? फ्रॉम एस्केलन मैट्रिक्स है ना? फ्रॉम स्केलर मैट्रिक्स, इंपोर्ट, बाद की चीज। F1 स्कोर डॉट के बाद ना? ठीक है। डॉट नहीं लगानी, ऐसे लिखना है ये, हम्म। फ्रॉम हाँ स्केलर डॉट मतलब मैट्रिक्स डॉट के इंपोर्ट। बाद वाला सारा एपीआई है ना, उससे पहले वाला। करेक्ट। हाँ। सही है। देन इसके आगे फिर इन लोगों ने क्या दे रखा है? अगेन ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि इन्होंने टुकड़ों में दे ही रखा है, तो आपको दिमाग लगाने की, किसी को भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी फिर आपको वही चीज ढूंढ लेनी है कि आप क्या चीज ढूंढ रहे हो। जैसे अभी अपन मान लो, अभी अपन सिलेक्ट के बेस्ट लगा रहे थे, तो ये जैसे अभी अपने को सिलेक्ट के बेस्ट लगाना था, तो अपन ने यहाँ सिलेक्ट के बेस्ट ढूंढ लिया, तो अपने को फिर से वही चीज है, यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी में ढूंढ लेना है अपना, फिर फ्रॉम लगाना है, ये लिखना है, इंपोर्ट लिख के सिलेक्ट के बेस्ट लिख देना है ना? हाँ, तो बट इसमें तो एफ एफ रिग्रेशन वगैरह है नहीं कहीं, मैंने देखा। कौन से रिग्रेशन? एफ रिग्रेशन जो हमारे में आया था, स्कोरिंग फंक्शन वाला। एफ स्टैटिस्टिक्स। नहीं नहीं, एफ रिग्रेशन जो जस्ट पर जो लगा रखा है स्कोरिंग फंक्शन में, लाइन नंबर। अच्छा ये क्या? हाँ 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 वो कुछ हाँ चीजें हाँ अब हाँ। छोड़, पर ये तो क्वेश्चन में ही था। बात तो सही है वैसे आपकी कि अपन वो ढूंढेंगे कहाँ से। एक बार ढूंढ के देखते हैं इसमें। नहीं है एफ नहीं है, सर्च रिग्रेशन कीजिए आप, कंट्रोल एफ पे। एंट्री होनी चाहिए। ओके, रुको रुको मैं सर्च भी कर लेता हूँ, आप बोल रहे हो तो। एफ अंडरस्कोर नहीं, 0.0 करेक्ट। लेकिन यार अब उतना अपने को वही चीज है, इन लोगों ने ये कम दे रखा है तो हम्म, क्या बोलेंगे भाई, 90% चीज 10% तो याद कर लो।
10% भी नहीं, हाँ मतलब मैं बोलूंगा इन्होंने इतना नहीं दे रखा, 50-60% दे रखा है, इसके भरोसे मत रहना, मैं तो बोलूंगा। मतलब ठीक है, इससे बेसिक चीजें आप कर सकते हो, बेसिक उतना तो समझ भी लिया होगा आई गेस अगर कोई करेगा तो, कि फ्रॉम sklearn ये लीनियर मॉडल है तो लीनियर लगा दिया, फिर एनसेम्बल लगा के अपना रिग्रेशन आ गए। बेसिक चीजें आप इससे कर सकते हो, बाकी कुछ और पूछा है तो फिर वो देख लेना वहां पर, जैसे ये स्कोरिंग का आपने को पूछा था, स्कोर फंक्शन, तो वो फीचर सिलेक्शन में, क्योंकि स्कोर अब ये मैं कैसे समझ रहा हूँ कि वो अपना इसमें आ रहा है, ये ऐसे समझ रहा हूँ कि अपने को सिलेक्ट के बेस्ट का ही अपने को वो एट्रीब्यूट लेना था, राइट? ये भी चीज मैंने आपको कही थी कि एफ रिग्रेशन अपने को लगाना है तो वो अपने को किसी का पैरामीटर लेके लगाना पड़ेगा, और मैं सिलेक्ट के बेस्ट का ले रहा था, तो उसी के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। हर्ष, मुझे OPP 1 में क्वेश्चन 7 में डाउट था एक, थिंक इसी को लैब फाइल में है। ओपीपी 1 में क्वेश्चन 7, हाँ वो एक बार सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और भी कुछ लोगों को प्री प्रोसेसिंग समझनी, ये वाली चीज किसी को सबको समझ आ गई ना, इंपोर्ट विम्पोर्ट वाली, यार ये तो बेसिक है, ये सही से कर लेना, ये नहीं करोगे तो कोड सही भी लिखोगे तब भी फिर होगा नहीं कुछ। ऑल राइट, सही है अनुज भाई। अब क्या, अब ये क्या, अब ये सब करवा दूं दोबारा से एक बार प्री फटाफट? प्रोसेसिंग वैसे तो मैं करवा चुका हूँ रिकॉर्डिंग में, बट हाँ अभी जो लोग हैं अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट्स बता दो। हाँ, ये आगे 2-3 लोग कुछ स्पेसिफिक पूछा है प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जैसे कि अभी वो भाई क्वेश्चन 7 पूछ 7 रहे में थे। एक डाउट था। क्वेश्चन 7 इज, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और एक हो बार वो सकता है उसमें डेटा डाउट। स्प्लिट वाला, वो जो डेटा स्प्लिट करता है ना, वो शायद हाँ वो इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, इसी में हाँ। कवर्ड हो जाएगा उसको। हर्ष भाई एक बार जो पूरी स्टार्टिंग से कोलैब फाइल है वो एक बार देख लो, मतलब ज्यादा ठीक कुछ है ही नहीं वो ऊपर तो। ठीक है, मतलब क्या सारी डेटा सेट डालना पड़ेगा आपको वापस से। डेटा सेट डला हुआ होगा ना, वो अलग है क्या? नहीं सही है, चल रहा है अभी तो। अच्छा नहीं, प्रोसेसिंग 3 ऑब्वियसली उसके पास नहीं होगी। ऑल राइट, सो ये जस्ट मैं शो करूँ, मैं शो कर दूँ? हाँ आप कर दो। या वैसे बगैर इसमें समझाता हूँ ना, कोड तो अपना लिखा हुआ ही है, अच्छा हाँ ठीक है। कोड तो अपना लिखा हुआ ही है। या जो जो भी लोग देखिए, अगर ऊपर से अपन चलेंगे तो यहाँ तो हेडर इन्फो ये सारी चीज अपन ने कर ली थी, है ना? हम्म, देन इसके बाद में इससे ये लोग अपन लोग यूनिक वैल्यूज इन्होंने अपन से पूछा था, तो अपन ने n यूनिक डाल दिया था तो अपने पास आ गया था। देन अपने को बताना था कौन कौन से कॉलम में कैटेगोरिकल डेटा, तो अपन df डॉट इन्फो लिखते हैं तो उसमें एक एक कॉलम का आ जाता है, एंड देन बिलो में फिर वो भी आता है कि कौन सा किसका डेटा टाइप क्या है, तो ये वहां से आप वो चीज बता एन सकते यूनिक एंड यूनिक में क्या डिफरेंस था? हैं। यूनिक में तो वो विदाउट लिख रहा नल है आई थिंक। कि यूनिक वाले सारे अच्छा वो ओके, लिख रहा है। एन गिव्स द काउंट ऑफ इट, ठीक है। हाँ करेक्ट, एंड वी वांटेड द काउंट। बट एन यूनिक में वो NaN वैल्यूज नहीं गिनता ना। हाँ लाइक यहाँ पे यूनिक में 8 वैल्यूज आ रही हैं, बट आंसर एन यूनिक में 7 आ रहा है, तो np डॉट एन को रिमूव हटा, मतलब काउंट नहीं करता उसको। वही, ओके। तो इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया। देन अगेन ये देखिए, यहाँ पे वही वाली चीज आ गई जो आप लोग बोल रहे थे कि मिसिंग वैल्यू किस किस में, तो अपन ने वो निकाल लिया, मिसिंग वैल्यू किस किस में। ये वहां पे खाली मार्क करना है अपने को कौन कौन से कॉलम में मिसिंग वैल्यू है। देन इसके बाद में इन्होंने पूछा है कि हैव इक्वल टू 3, ओके। तो अगेन ये चीज भी अपन यहाँ से देख सकते हैं, जिसका 32 है तो वो 32 ये वाले पूछ 32 रहे थे। इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें या तो मिसिंग वैल्यू है तो अननोन वैल्यू है, तो इसमें से जो भी मैक्स आंसर आएगा ना, इतने जितने भी दिख रहे हैं 35 जो भी मैक्स होगा, 36 एक में भी होता है ना, तो यू हैव टू मार्क 36। हाँ, एंड ये देखिए अब इसके बाद जो अपने को स्प्लिट करने का कह रहे थे उनका आ गया, तो स्प्लिट द डेटा सेट इन्होंने कहा है। देन फिर इन्होंने बोला है कि ये देखिए 2021 या उसके पहले का ट्रेन में होना चाहिए, देन 2021 एंड 22 शुड बी इन टेस्ट। ये चीज उन्होंने अपने को बता दी है, तो बस अपन करेंगे कुछ भी नहीं, अपन लगा देंगे ट्रेन लिखेंगे। देन डीएफ उन्होंने एक्चुअली ऊपर उस अच्छा, फाइल को मुझे इसमें नाम से डाउट हुआ, ये डीएफ से लेबल इंपोर्ट कर रखा वेक्टर होगा। क्या हाँ होते हैं? ये देखो, उन्होंने डीएफ से इंपोर्ट कर रखा हेलो, है। हाँ ये लेबल वेक्टर जो पूछा है ना थर्ड क्वेश्चन में, लेबल वेक्टर वो क्या होते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में? ओके, एक मिनट स्प्लिटिंग बता दूं फिर बता हाँ देता हाँ, हूँ। बता दो आराम से। तो स्प्लिटिंग के देखिए उन्होंने बोल दिया कि ट्रेन में 2021 के पहले का सारा चीज,
तो हमने ट्रेन लिखा फिर इक्वल टू करके df, जिस नाम से भी उन्होंने वो फाइल, जिस नाम से भी आपने वो फाइल इंपोर्ट कर रखी है, जैसे इन्होंने df नाम से कर रखी है, तो जिस भी नाम से आपने उसको जो नेम दे रखा है वो लिख देना। और उसके बाद में फिर हाँ फिर वही है, फिर ये करके आप ईयर करना, क्योंकि अपने को उन्होंने बोला है कि उसमें ईयर वाले कॉलम में अपने को चाहिए कि ईयर 2021 से कम होना चाहिए। तो हमने डीएफ में ईयर वाला कॉलम मेंशन किया और लेस देन 2021 लगा दिया। तो ये हमारा ट्रेन डिफाइन हो गया। और सेम में हमें टेस्ट डिफाइन करना है, तो हमें ये डिफाइन करना है 2021 और 22 के बीच में होना चाहिए और बोथ इंक्लूसिव होना चाहिए। तो इसलिए हमने फिर वहाँ पे इज इन लगा दिया। एंड सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने ईयर से लेस देन करा था, उसकी जगह इज इन करके ये कर दिया। समझ गए आप? मतलब जो भी कंडीशन दी है बस उसे लिख देना, बस और कुछ नहीं करना स्प्लिट करने हाँ के लिए। जी, आ गया समझ में। सही। हेलो। अब आप बोल रहे हो, हाँ समझ गया मैं, सही है सही है। एंड अब आप बोल रहे थे कि लेबल वेक्टर हम बनाना है। लेबल वेक्टर वो वाली चीज कह रहे हैं ये लोग, जैसे देखो इधर नीचे